everyone, welcome back to our YouTube channel Education Dham. In this class we will discuss about William Shakespeare's life. विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम इस क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्पैन, विलियम शेक्सपियर का टोटल लाइफ स्पैन कितना था? देखिए 1564 टू 1616, जो इनका टोटल लाइफ स्पैन था वो था 52 ईयर्स। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल कितना रहा? 52 ईयर्स का। और विलियम शेक्सपियर थे ये एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज दोनों से ही बिलोंग करते थे। कौन कौन सी? एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज, दोनों ही एजेस से ये बिलोंग करते थे। जो एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड कितना है? 1558 से लेके 1603 तक, और जैकोबियन एज का 1603 से लेके 1625। ये टाइम पीरियड है एलिजाबेथन एज का और जैकोबियन एज का। एलिजाबेथन एज में क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ। और जब जैकोबियन एज आई तब इसमें कौन किंग बना? किंग जेम्स फर्स्ट। कौन? जेम्स फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। शेक्सपियर वॉज अ इंग्लिश पोएट, प्लेराइट एंड एक्टर। जो शेक्सपियर थे वो एक इंग्लिश पोएट, प्लेराइट एंड एक्टर। वो एक कवि भी थे, नाटककार भी थे और एक एक्टर भी थे। नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर स्टैब्लिश्ड हिज करियर एज एन एक्टर फर्स्ट एंड देन एज अ प्लेराइट। अब जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने अपना जो करियर वो स्थापित किया, स्टैब्लिश किया किसके रूप में? सबसे पहले तो एज एन एक्टर। वो क्या थे? एक एक्टर थे। वो एक्टिंग करते थे, थिएटर्स में वो एक्टिंग करते थे। एंड देन एज अ प्लेराइट, और फिर उसके बाद उन्होंने किसके रूप में अपना करियर इस्टेब्लिश किया? एक नाटककार के रूप में। ही लीव्स लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन लिटरेचर एंड थिएटर। अब जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने अपना लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रभाव छोड़ दिया। किसके ऊपर छोड़ दिया? लिटरेचर, साहित्य पे और थिएटर पे। थिएटर और लिटरेचर पे उनका जो इम्प्रेशन क्या था? वो लास्टिंग इम्प्रेशन था, वो कभी ना ख़त्म होने वाला। अब देखिए अर्ली लाइफ, विलियम शेक्सपियर की अर्ली लाइफ, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड इन अप्रैल 1564। जो विलियम शेक्सपियर थे उनका जन्म कहाँ पे होता है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में। और कब? अप्रैल 1564 में। अब पेरेंट्स, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स, जॉन शेक्सपियर ये उनके फादर थे, और मैरी अर्डन ये उनकी मदर। और जो इनके फादर थे वो एक ट्रेड्समैन थे। कौन थे? ट्रेड्समैन, एक व्यापारी थे इनके फादर। हिज लाइफ वॉज स्पेंट एट 2 प्लेसेस। अब जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो 2 जगह पे बीती। एक तो स्ट्रैटफोर्ड जो उनका नेटिव टाउन था जहाँ पे वो पैदा हुए, और दूसरी जगह कौन सी थी? लंदन। इन दोनों ही जगह पे इनका जीवन बीता। He started his early education at the Stratford Grammar School. He learned English and Latin languages. अब देखिए जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी एजुकेशन क्या रही? उन्होंने क्या किया? एट द स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में इनका एडमिशन लिया इन्होंने,
और वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेजेस थी, ये दोनों ही सीखी। और इन्होंने आगे इनके कोई कॉलेज में इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इनकी यहीं तक इनकी एजुकेशन रही। अब नेक्स्ट देखिए इनकी मैरिड लाइफ। इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी? इन 1582 में ही मैरिड एनी हैथवे। 1582 में इन्होंने एनी हैथवे थी, उनसे क्या की? शादी की। और उस टाइम इनकी विलियम शेक्सपियर की एज क्या थी? 18 ईयर्स। वो 18 साल के थे। और ये जो एनी थी ये उनसे 8 साल बड़ी थी। Their first child was Susanna. After a few years, Anne gave birth to two twins, Hamnet and Judith. अब जो इनकी पहली संतान थी वो सुजैना थी, और कुछ सालों बाद ये जो एनी थी इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हैमनेट ये इनका बेटा था, एंड जूडिथ ये इनकी बेटी थी। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। और फिर इसके बाद ये कहाँ चले गए थे? लंदन में चले गए थे। इन 1596 हिज ओनली सन हैमनेट डाइड। और 1596 में जो इनका इकलौता बेटा था हैमनेट, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है 1596। By 1592, Shakespeare had established himself as a dramatist in London. 1592 के दौरान उन्होंने शेक्सपियर ने क्या किया? अपने आप को स्थापित कर लिया। किसके रूप में? एक ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार के रूप में। कहाँ पे? लंदन में। He was a part of an acting company, Lord Chamberlain's Man. फिर वहाँ पे लंदन में ये किसके पार्ट बन गए थे? एक एक्टिंग कंपनी थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसमें क्या बन गए? ये उसके पार्ट। यहाँ पे वो एक्टिंग करते थे। इस कंपनी में वो क्या करते थे? एक्टिंग करते थे। फिर ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे ये नाम था। और फिर जब जेम्स फर्स्ट वो जब राजा बने तो इस कंपनी का नाम चेंज हो गया। क्या नाम रखा गया इस कंपनी का? किंग्समैन। फिर इसका क्या नाम हो गया था? किंग्समैन, जेम्स फर्स्ट के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए राइटिंग करियर। अब विलियम शेक्सपियर का राइटिंग करियर कैसा रहा? इन 1593 एंड 1594 थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये जो टाइम पीरियड था 1593 से लेके 1594, इसमें क्या रहा? जो थिएटर्स थे वो क्या हो गए? बंद हो गए। अब थिएटर्स बंद हो गए तो फिर जो ये टाइम था विलियम शेक्सपियर ने क्या किया? इसका यूज़ किया। ही यूज दिस टाइम एज अ नैरेटिव पोएट। और वो क्या बन गए? नैरेटिव पोएट, यानी वो लिखने लग गए। अब इस टाइम के दौरान इन्होंने जो इनकी 2 फेमस ये नैरेटिव पोएम्स हैं ये लिखी। जो फर्स्ट है वो है वीनस एंड एडोनिस, एंड जो सेकंड है वो है द रेप ऑफ लुक्रेस। ये दोनों ही क्या है? नैरेटिव पोएम्स हैं। ये दोनों क्या है? नैरेटिव पोएम्स। जब थिएटर्स बंद हो गए थे तो उस टाइम विलियम शेक्सपियर ने क्या किया? लिखना शुरू किया। और जो फर्स्ट इनकी जो पोएम्स थी वो थी नैरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। ही रॉट 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। अब विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स। अब जो इनकी ये जो 154 सोनेट्स हैं वो देखिए, जो 126 सोनेट्स हैं 126 सोनेट्स हैं वो एड्रेस्ड हिज फ्रेंड। विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड थे WH, उनको एड्रेस हैं, उनको संबोधित की गई हैं। और जो 26 सोनेट्स थी वो किसको एड्रेस की गई हैं शेक्सपियर के द्वारा? डार्क लेडी को।
डार्क लेडी को एड्रेस की हैं। और जो 2 सोनेट्स हैं शेक्सपियर की वो हैं क्रिटिकल सोनेट्स। तो टोटल सोनेट्स कितनी हो गई? 154। अब देखिए 1588 से लेके 1593 का टाइम, ये जो टाइम था ये शुरुआती टाइम था। विलियम शेक्सपियर ने इसमें लिखना ही शुरू किया था। इस टाइम के दौरान वो क्या थे? नौसिखिए थे। उन्होंने जो अपना लिखने का काम था वो शुरू किया था। अब देखिए ये क्या है, इनकी आती है नेक्स्ट हेनरी 6। ये क्रॉनिकल प्ले है। क्या है ये? क्रॉनिकल प्ले। फिर टाइटस एंड्रोनिकस, ये क्या है? ट्रेजेडी। ये तो है क्रॉनिकल प्ले और ये ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी और ये क्रॉनिकल प्ले। अब इनकी कुछ कॉमेडीज़ थी इस टाइम के दौरान। लव्स लेबर लॉस्ट, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये क्या है इनकी? कॉमेडीज़। ये क्या है? कॉमेडीज़ हैं इनकी। अब देखिए ट्रेजेडी, ये इनकी ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। ये रोमांटिक ट्रेजेडी है। किस टाइप की ट्रेजेडी है? रोमांटिक ट्रेजेडी। ये इनकी फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। अब नेक्स्ट देखिए ये जो टाइम पीरियड है 1594 से लेके 1600, इस टाइम के दौरान इनकी जो बहुत ही फेमस कॉमेडीज़ थी और क्रॉनिकल प्लेस, फेमस जो कॉमेडीज़ रही वो आई और इनके जो क्रॉनिकल प्लेस थे वो आए इस टाइम पीरियड के दौरान। अब देखिए रिचर्ड सेकेंड, किंग जॉन और हेनरी 4 और हेनरी 5, ये इनके क्या है? क्रॉनिकल प्ले, क्रॉनिकल प्ले हैं ये। और जो ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, ये क्या है इनकी? कॉमेडीज़। ये इनकी बहुत ही फेमस कॉमेडीज़ हैं ये। अब नेक्स्ट देखिए 1601 से लेके जो 1608 का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम की पीरियड के दौरान जो इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ थी, इन्होंने क्या लिखी? ट्रेजेडीज़। इस टाइम पीरियड के दौरान इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ रही हैं ये। जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये उनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ रही हैं। और जो ये टाइम पीरियड रहा 1608 से लेके 1612 तक, इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने क्या लिखा? ट्रेजी कॉमेडीज़, ट्रेजी कॉमेडी। ये इसमें रोमांस भी होता था, ट्रेजेडी भी होती थी और कॉमेडी भी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान इनके ट्रेजी कॉमेडीज़ आई। कौन कौन सी? सिम्बलिन, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल और ये जो हेनरी 8 है ये इनका क्रॉनिकल प्ले है। अब देखिए विलियम शेक्सपियर की डेथ। He died on 23rd April 1616 at his home Stratford upon Avon. इनकी डेथ कब होती है? 23 अप्रैल 1616 को, 52 ईयर्स की। 52 ईयर्स में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और कहाँ पे जो इनका घर था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। He was buried at the Church of the Holy Trinity. और इनको कहाँ दफन किया गया? जो होली ट्रिनिटी चर्च है वहाँ पे इनको दफन किया गया। और कहाँ पे है ये? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनको दफन किया गया। अब ये थे विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस क्लास में हमने शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी
पॉइंट्स थे, उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, उनके वर्क से रिलेटेड हो, वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।